इसने हेल्डा को टेबल पर बैठे देखा और एक ही झटके में इसका सर धड़ से अलग कर दिया। चारों ओर शोर मच गया और बॉय ने हेल्डा का सर उठाया। फिर तब इसे एहसास हुआ कि ये हेल्डा थी ही नहीं। फिर गार्डियन फौजियों के साथ वहां पहुंचा और कहने लगा कि वो जानता था कि कोई हेल्डा को मारने की कोशिश करने वाला है और इसीलिए इसने ये जाल बिछाया था। इसके बाद गार्डियन ने जून 27 को बुलाया और वो बॉय के साथ दो दो हाथ करने लगा। इन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और अंत में बॉय ने इसका हेलमेट उतार दिया। इसका असली चेहरा देखते ही बॉय का ध्यान भटक गया और जून 27 ने मौका का फायदा उठाकर इसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब बॉय को होश आया तो वो एक रस्सी से बंधा हुआ था। जून 27 ने कहा कि अगर वो शेमन का पता बता देगा तो वो इसे रिहा कर देगी, मगर बॉय ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और जून 27 गुस्से में वहाँ से चली गई। बाद में गार्डियन ने वहाँ आकर बॉय को बताया कि हेल्डा शेमन से डरती है, इसलिए वो मासूम लोगों की जान लेती रहती है। गार्डियन अब इस खून खराबे से तंग आ चुका था, इसलिए गार्डियन ने बॉय को कहा कि प्लीज भाई पता बता दे इसका कि हेल्डा इसे मार कर ये सब कुछ बंद कर दे, मगर बॉय टस से मस तक नहीं हुआ। अब कोई चारा नहीं था, इसलिए गार्डियन बॉय को एक खास कमरे में ले आया जहाँ इसे बांध कर इसकी गर्दन पर बिजली का झटका देने वाला कॉलर बांधा गया। तब मेलेनी ने इसे कहा कि इसने मेलेनी के पति ग्लेन को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी और इसकी सजा इसे सबके सामने स्टेज पर मिलेगी। जल्द ही हेल्डा भी स्टेज पर आकर भाषण देने लगी, पर अचानक वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और इसने भीड़ पर ही बंदूक तान दी। पर इससे पहले कि कोई हादसा होता मेलेनी तुरंत आकर हेल्डा को वहां से ले गई। इसके बाद सेरेमनी की शुरुआत हुई और बंदियों को एक एक करके मौत के घाट उतारा जाने लगा। बॉय के हाथ बंधे हुए थे और यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था, पर इसकी बारी आने से पहले ही इससे याद आया कि गार्डियन ने इसे चुपके से एक ब्लेड दिया था। इसके बाद कार्टून बने लोगों ने इसे उठाकर एक टेबल पर रख दिया। फिर बकरी बना हुआ आदमी इसे हथौड़े से मारने ही वाला था कि इसने इन कार्टून्स पर हमला कर दिया। असल में ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बाशु ही था। बनी भी स्टेज पर ही था और इसने बॉय को एक बंदूक दी। इसके बाद वो तीनों मिलकर सैनिकों का सामना करने लगे। इसी बीच मेलेनी ने स्टेज पर आकर बॉय पर बंदूक चला दी, पर ऐन वक्त पर बैनी ने बीच में आकर अपने सीने पर गोली खाई। आखिरकार इसने बॉय की बाहों में दम तोड़ दिया। इधर मेलेनी ने बाशु को भी गोली मार दी थी। तब बॉय भागकर एक कार्टून के पीछे छुप गया और फिर इसने मेलेनी को एक कुर्सी पर बांध दिया। मेलेनी ने कहा कि पूरा देश इसे टीवी पर देखेगा और अंत में सब मेलेनी को एक शहीद मानेंगे, पर बॉय ने बिना इसकी बकवास सुने मेलेनी का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर बॉय हाल में गया जहां गार्डियन जख्मी होकर जमीन पर पड़ा था। गार्डियन ने बताया कि इसने गद्दारी की थी, इसलिए इसकी बहन मेलेनी ने इसको गोली मार दी। खैर गार्डियन ने बॉय को एक चाबी दी जिससे बॉय इस बंकर में घुस सकता था जहां हेल्डा छुपी हुई थी। अब बॉय गार्डियन की जान भी लेने वाला था, तब ही इसे मीना दिखाई दी और इसने बॉय को रोक दिया। इसने कहा कि गार्डियन ने इस वक्त बॉय की मदद की थी जब इसके साथ कोई नहीं था, पर बॉय ने मीना से कहा कि तुम असली हो ही नहीं क्योंकि मेरी बहन तो मर चुकी है। ये सुनते ही मीना गायब हो गई और बॉय ने गार्डियन को बेरहमी से मार डाला। इसके बाद वो बंकर तक पहुंचा जहां हेल्डा छुपी हुई थी। हेल्डा ने दरवाजे की स्क्रीन पर आकर कहा कि अगर वो अंदर घुसा तो बेवजह मारा जाएगा। तब बॉय ने इसे अपने बचपन की एक ड्राइंग दिखाई जो इसकी बहन मीना ने बनाई थी और कहा कि मैं बेवजह नहीं आया हूँ यहाँ। वो ड्राइंग देखकर हेल्डा सुन्न हो गई और इसने अचानक स्क्रीन बंद कर दी। इसके बाद बॉय ने बंकर का दरवाजा खोला और कई सैनिक इसके सामने खड़े थे। किसी ने गोली नहीं चलाई और जून 27 ने कहा कि हेल्डा इसका इंतजार कर रही है। वहाँ बॉय ने देखा कि कोई परिवार की एक बड़ी सी तस्वीर में वो भी मौजूद था और ये देखकर वो हक्का बक्का रह गया। अभी इसे अतीत की घटना याद आने लगी और इसे याद आया कि हेल्डा इसकी माँ है। हेल्डा ने इसे गले लगाकर कहा कि वो इसे इतने सालों से ढूंढ रही है। तब हम देखते हैं कि कई साल पहले बॉय आम लोगों के साथ नहीं बल्कि शाही परिवार के साथ था। हेल्डा ने इसे बंदूक देकर शेमन और इसके परिवार को मारने को कहा, पर बॉय ने घबराकर शेमन की पत्नी और बेटी पर गोली चला दी। फिर वो डर कर भाग निकला और शेमन भी इसके पीछे भागा। फिर बॉय जंगल में छुप गया जहाँ शेमन ने इसे ढूंढा और तंत्र मंत्र के जरिए बॉय की सारी याददाश्त मिटा दी। इसने बॉय से कहा कि इसके परिवार को हेल्डा ने मारा है। फिर
शेमन ने ही इसकी जीभ काटी और इसे बहरा कर दिया ताकि बाद में बॉय शेमन के लिए बदला ले सके। अब असलियत में बॉय को पता चला कि जून 27 ही इसकी बहन है। अपने भाई को देखकर जून 27 की भी आंखों में आंसू भर गए। अब हेल्डा ने बॉय से शेमन का पता पूछा ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके, पर बॉय अब भी शेमन से गद्दारी करने को तैयार नहीं था। तब हेल्डा ने गुस्से में कहा कि बॉय को अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए इसने जून 27 को बॉय को मारने का हुक्म दिया। जून 27 ने कुल्हाड़ी उठाई, पर तब इसे अपने बचपन के वो हसीन पल याद आए जो इसने अपने छोटे भाई के साथ बिताए थे। अब जून 27 ने मुड़कर हेल्डा को ही जान से मार डाला। अब सैकड़ों सैनिकों ने बॉय और जॉन पर हमला कर दिया, पर इन्होंने मिलकर मशीन गन के जरिए इनका सामना किया। फिर वो भागकर लिफ्ट में गए और तब जून ने कहा कि इनकी माँ कहती रहती थी कि बॉय मर चुका है, पर जॉन का दिल कहता था कि वो अब भी जिंदा है। वो अपने भाई के हथियारों से बदला लेना चाहती थी, पर इस रास्ते पर चलते चलते वो कब खुद हैवान बन गई इसे पता ही नहीं चला। खैर फिर दरवाजा खुला और वो बाहर आकर शेमन से मिले। शेमन ने कहा कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। वो चाहता था कि बॉय अपनी बहन को भी मार डाले, पर बॉय ने कहा कि अब जून ही इसका परिवार है। ये सुनकर शेमन ने गुस्से में इस पर हमला कर दिया। इसके इस वार से जून को गहरी चोट लगी तो बॉय ने गुस्से में शेमन पर वार किया। शेमन इसके हर दांवपेच से वाकिफ था। फिर इसने नुकीले पत्थर से शेमन का गला चीरकर इसे मार डाला। फिर इसने अपनी बहन को कंधे पर उठाया और इससे बाहर ले आया। अंत में हम देखते हैं कि इन्होंने बचपन में हमेशा एक दूसरे की रक्षा करने का वादा किया था और आज ये वादा पूरा हुआ। तो आप अपने बहन भाइयों से कितना प्यार करते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।